रागिनी नायक जी, हमने राजस्थान की भी रिपोर्ट दिखाई। अलग अलग केंद्र सरकार का कहना है राज्यों में बर्बादी भी हो रही है। हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड पर गए। एक एक आप केरल से सीख सकते हैं कि कैसे वहां पर वैक्सीन दी जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन मुहैया कराना बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान की जनसंख्या के मुकाबले। इस बात का एहसास है? अंजना जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है और हमने देखा कि हमारे देशवासी कैसे एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से भी है और आज आप ही ने दिखाया कि किस तरीके से हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन की एक एक बूंद का हिसाब रखना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका जैसे देश है जिन्होंने अपनी जनसंख्या से 5 गुना ज्यादा टीके पिछले साल जुलाई तक खरीद लिए थे, जब मोदी सरकार आत्ममुग्धता के नशे में चूर थी। ये पहली बार। अब मैं कहना चाहती हूं कि दशकों की मेहनत के बाद ऐसा एक प्रतिष्ठा देश की हासिल हुई जिसमें यह कहा गया कि भारत दुनिया का वैक्सीन कैपिटल। और आज जो कोरोना की लहर में कुप्रबंधन रहा मोदी सरकार का, जो अकर्मण्यता और विफलता रही, उसके कारण वो प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न हो रही। एक समय था जब भयंकर बीमारियों से लड़ने के लिए हम टीके और दवाई दुनिया को दिया करते थे, और आज आपने सवाल पूछा कि क्या मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों से कोई डील हो पाई है, तो हमारे देश के मंत्री साहब बैठे हुए हैं अमेरिका में, लेकिन डील कोई हो नहीं पा रही। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कुप्रबंधन का, मोदी सरकार की नाकामी का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी जी पर गौरव भाटिया जी ने कुछ कटाक्ष किया, तो मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, आपने पूछा कि क्या गौरव भाटिया इस बात की को सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल तक संपूर्ण टीकाकरण खत्म हो जाएगा, इस साल के अंत तक। तो यही बात मोदी जी ने कही थी पिछले साल 2020 15 अगस्त के दिन। उन्होंने देशवासियों को विश्वास जताया था कि उनकी सरकार के पास प्लान है कि 1 साल के भीतर हर वयस्क देशवासी का टीकाकरण हो जाएगा। हाँ। और 10 महीने बाद भी आज केवल 3.4% लोगों को 2 डोजेज लग पाई हैं। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से पता चलता है कि मोदी जी के खाने और दिखाने